अब मैं आपकी तवज्जो तीसरे रजीम चेंज की तरफ मबज़ूल कराने की कोशिश करता हूँ। वो कब हुआ, किसके खिलाफ हुआ? सन 70 का इलेक्शन भुट्टो ने एक थप्पड़ की बुनियाद पर जीता, जो अवाम में बहुत मशहूर हो गए थे। दूसरा, सन 1970 में भुट्टो ने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के तौर पर ऐसी कारकर्दगी दिखाई, ऐसे काम किए, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बना दिया, पाकिस्तान को कौमी दस्तूर दिया, पाकिस्तान के गरीबों के लिए रहने के लिए प्लाट दिए, पाकिस्तान के गरीब मुलाजमीन दर्जा चहारम के तमाम इदारों के दर्जा चहारम के मुलाजमीन को रेगुलर किया, पेंशनेबल किया, जबकि पहले पेंशन नहीं होती थी। वो पहले रेगुलर नहीं थे, वो वर्क चार्ज थे, वो डेली वेजेस हुआ करते थे। भुट्टो ने 3 साल सर्विस के तहत तमाम पाकिस्तान के लाखों मुलाजमीन को, दर्जा चहारम के मुलाजमीन को पेंशन की सहूलत दी। भुट्टो ने बैरूनी मुल्कों में पाकिस्तान के गरीबों को आसान वीज़ों पर रोज़ी कमाने के लिए भेजा। भुट्टो ने मरज़इयों को अक़लियत करार दिया। भुट्टो ने अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया। भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए कौमी दस्तूर दिया। भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। ये चीज़ें थीं जिनकी बदौलत भुट्टो को सन 1977 के इलेक्शन में बेतहाशा वोट पड़े। वन वे हुआ, तमाम इलेक्शन वन वे हुआ। मैंने खुद दोनों इलेक्शन में वोट कास्ट किया भुट्टो को। तो देखा जाता है कि क्या करते हैं ये सियासतदान, क्योंकि भुट्टो के खिलाफ साजिशें तो पहले से चल रही थी। भुट्टो को मजबूर किया गया जा रहा था कि भुट्टो एटमी क़ुव्वत ना बने, भुट्टो पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत ना बना सके। अमेरिका ने हर किस्म का दबाव डाला, लेकिन भुट्टो अपनी ज़िद पर कायम रहे और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। फिर दूसरे इलेक्शन में भुट्टो को इस बुनियाद पर बहुत अक्सरियत मिली, लेकिन अमेरिका की साजिश नाकाम हुई। अमेरिका नहीं चाहता था कि भुट्टो अक्सरियत ले, लेकिन 9 पार्टियां इकट्ठी हो गई, 9 पार्टियां। उन्होंने मिलकर भुट्टो के खिलाफ धांधली की तहरीक चला दी और कोई उनके पास जवाब नहीं था। भुट्टो ने कोई धांधली नहीं की थी। भुट्टो को अवाम ने वोट दिए थे, उसकी कारकर्दगी पर वोट दिए थे, उसकी जवानमर्दी पर वोट दिए थे, हुब्बुल वतनी पर वोट दिए थे, बहादुर लीडर होने के सिलसिले में वोट दिए थे, इस्लाम की खिदमत करते को देखते हुए उनको वोट दिए थे। लेकिन बैरूनी ताकतों को यह चीज़ हजम ना हुई, अंदरूनी मुनाफिकों को यह चीज़ अच्छी ना लगी, तो उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर भुट्टो को आखिरकार तख्ता दार तक पहुँचा दिया। ये तीसरा रजीम चेंज था। इसके बाद रजीम चेंज ख़त्म नहीं हुए, ये सन 2022 तक आते हैं। फिर क्या हुआ? फिर भुट्टो ने कालाबाग डैम का काम शुरू किया था। भुट्टो ने एटॉमिक एनर्जी का प्लान कायम किया हुआ था, एटम बम बना रहा था। ये 2 काम ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभालते ही इनको अपनी काबिलियत के तहत, अपनी जवान मर्जी के तहत उसने जारी और सारी रखा। जब सन 85 आ गया, सन 85 में क्या हुआ? गैर जमाती इलेक्शन हुए। गैर जमाती इलेक्शन के तहत जो भांत के बोलियाँ बोलने वाले लोग असम्बली में आए, किसी एक पार्टी के रुकन तो नहीं थे, मुख्तलिफ पार्टियों को आए थे। वो ही 9 पार्टियाँ जो भुट्टो को तख्तादार पर पहुँचाने वाली थी, उन्हीं के नुमाइंदे थे। उन्होंने असम्बली में आकर अपनी अपनी बोलियाँ बोल रहे थे। ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खां जनेज़ो को कहा कि इनको एक प्लेटफार्म पर लाओ, तो उसने कहा कि जनाब ये मुख्तलिफ नस्लों के परिंदे हैं, इनको चोगा डालना पड़ेगा, इनको दाना डालना पड़ेगा, फिर एक टोकरे के नीचे आएंगे। उसने कहा ठीक है, इनको जो मांगते हैं इनको दो। किसी उस वक्त नई पजारों आई थी, पजारों की चाबियाँ दी गई, पेट्रोल पंपों के परमिट दिए गए, मिलों के परमिट दिए गए। तो मुख्तलिफ तरह की ये पहली सियासी करप्शन थी जो सन 1985 में हुई। तो इस करप्शन के तहत एक पार्टी वजूद में आ गई जिसका नाम जनेज़ो रखा गया, जिसका सरबराह मोहम्मद खां जनेज़ो मरहूम बने। और ये वही पार्टी है जो आज की नून लीग है, उस वक्त की जीन लीग थी। इन लोगों ने जब असम्बली में पहली तक करारदाद पास की, पहली करारदाद क्या पास करते हैं? पाकिस्तान को तबाह करने की करारदाद, पाकिस्तान के गरीबों का बेड़ा गर्क करने की करारदाद, पाकिस्तान को एनर्जी के बहरान में धकेलने की करारदाद, पाकिस्तान में गरीबों को सत्यानाश करने की करारदाद, बेरोज़गारी फैलाने की करारदाद, एनर्जी बहरान पैदा करने की करारदाद, ज़राअत को खुश्क साली में तब्दील करने की करारदाद। इन्होंने कालाबाग डैम घराव करारदाद पास की। तमाम असम्बली है, सिर्फ 4 लोग थे ऐसे जो इसके मुखालिफ थे, उनके नाम भी मैं बताता हूँ। हाजी सैफुल्लाह खां पराचा बहावलपुर से, नसीम आहिर मलिक नसीम आहिर जौहराबाद से, डॉक्टर शेरफगन न्याजी मियांवाली से, और गुजरात से मुमताज़ तारण। ये 4 आदमी कालाबाग डैम के हमायती थे। बाकी पूरी असम्बली कालाबाग डैम को गिराने वाली थी। इन्होंने करारदाद पास करके कालाबाग डैम के बने हुए बंद, बनी हुई दीवारें, बनी हुई कॉलोनियाँ मिसमार करवा दी। पाकिस्तान को 100 साल पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान
गरीब से गरीब होता गया। पाकिस्तान को बुरहानों ने काबू कर लिया। पाकिस्तान के लिए जीना मुश्किल हो गया। अगर कालाबाग डैम सन 1999 दिसंबर में बनकर 5000 मेगावाट बिजली दे रहा होता तो आज पाकिस्तान में गुर्बत ना होती, आज बेरोजगारी ना होती, आज जमू हाली ना होती, आज एनर्जी का बहरान ना होता, आज इंडस्ट्री चल रही होती, इंडस्ट्री अरूज पर होती, पाकिस्तान का गरीब रोज़गार कमा रहा होता, बेरोज़गारी का खात्मा होता, उससे नहरें निकलती, थाल आबाद होते, चुलस्तान आबाद होते, ज़राअत अरूज पर होती, मुल्क आम अजनास में खुद कफील होता। ये किसने किया? ये मेरे मुल्क के सियासतदानों ने किया। आज भी वो ऐवानों में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा किसी असम्बली से कभी किसी ने कालाबाग डैम का नाम नहीं लिया। किस मुंह से लें? इन्हीं लोगों के दस्तों से वो करारदाद पास हुई, इन्हीं लोगों की ज़बान के किनारों ने कालाबाग डैम करारदाद पास की। ये किस मुंह से नाम लेंगे? मुझे अफसोस होता है अपनी कौम पर अफसोस है कि किसी ने इन सियासतदानों से नहीं पूछा कि कालाबाग डैम क्यों गिरा दिया, क्या कसूर था कौम का, उसको क्यों तबाह कर दिया, पाकिस्तान की मईशत के सतून को क्यों गिरा दिया। किसी ने नहीं पूछा, किसी अदलिया ने नहीं पूछा, किसी अदलिया ने सू मोटो नोटिस नहीं लिया। पाकिस्तान का इतना नुकसान किया कि पाकिस्तान आज तक उस नुकसान की भट्टी में जल रहा है। मैं पाकिस्तान की अदलिया से गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते, जहाँ आप बड़े बड़े सो मोटो नोटिस लेते हैं, खुद नोटिस लेते हैं, क्या आप पाकिस्तान की खातिर, इस गरीब कौम की खातिर कालाबाग डैम गिराओ करारदाद के खिलाफ सो मोटो नोटिस नहीं ले सकते? क्या आपको कोई किसी का डर खौफ है? बराए मेहरबानी मैं इल्तिजा करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि कालाबाग डैम गिराओ करारदाद के खिलाफ आज खुद नोटिस लेकर उन लोगों को सामने लाया जाए जिन्होंने किन के हिदायत पर, किन मुल्कों के गुलाम बनते हुए इन्होंने कालाबाग डैम को ख़त्म किया। मैं आपसे बात बांध कर गुजारिश करता हूँ, अदलिया से गुजारिश करता हूँ कि अदलिया ही है एक जो इस मुल्क के हर केसों को निपटाती है। खुदा के लिए पाकिस्तान के इस इतने बड़े कानून के ख़िलाफ़ काम करने वालों को, पाकिस्तान की तरक्की रोकने वालों को कटहरे में बुलाएं, उनसे पूछें। कोई आज तक इस मौके पर नहीं बोला। सन 2008 में कालाबाग डैम तो 1985 में ख़त्म हो गया, ढा दिया, ख़त्म कर दिया, गिरा दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बनकर पहले ख़िताब में उसने 2 बातें की जो मुझे बहुत बुरी लगी। पहली बात क्या की, गंदम का रेट था उस वक्त 425 रुपये मन, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उसका रेट कर दिया 950 रुपये, गरीब तो मार दिया। दूसरा ऐलान क्या करते हैं, कालाबाग डैम आज से इसकी फाइल फाड़ दी हमने, इसकी फाइल हमने जला दी, इस कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया। वो किसको यकीन दिला रहे थे? 24 साल के बाद कालाबाग डैम तो ख़त्म, डिसमेंटल हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। 24 साल के बाद वो लोग किसको यकीन दिला रहे थे कि हम कालाबाग डैम पे कभी नाम नहीं लेंगे, कालाबाग डैम का कभी जिक्र नहीं करें। किसी को यकीन दिला रहे थे। वो ताकतें असम्बली में बैठी हुई थी, वो बाहर भी सुन रहे थे, लोग हिंदुस्तान भी सुन रहा था, अमेरिका भी सुन रहा था कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, अपनी कौम के कितने मुखालिफ हैं, कितने पक्के हैं अपनी कौम को बुरहानों में डालने के लिए। अभी आपको मैं आगे भी बहुत से रजीम चेंज जो इमरान खान के साथ भी हुआ और भी बातें पाकिस्तान के मतलब रजीम चेंजों के मतलब अर्ज़ करूँगा आइंदा।